हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। कोई चाहता है कि बस इतना मिल जाए तो उसमें हम संतोष कर लें, कोई चाहता है कि हमें सब कुछ मिले तब जाके हम अच्छा महसूस करें। जैसे कोई लड़की है, बहुत खूबसूरत है, उसकी स्किन भी बहुत अच्छी है, बाल भी बहुत अच्छे हैं, घने हैं, पर वो स्किन के डॉक्टर पास इसलिए आती है क्योंकि उसको एक छोटा सा स्पॉट हो गया, ये हटाना है, ये बर्दाश्त नहीं है। तो उसका ये कहना है कि इसे 1 हफ्ते में हटाइए, अभी 1 घंटे होता तो 1 घंटे में हटा दीजिए। वो वहीं एक दूसरी लड़की है जिसे बहुत सारी स्किन की प्रॉब्लम है, बदन में भी है, हाथ में भी है, उसका ये कहना है कि डॉक्टर कम से कम जहाँ बाहर दिख रहा है उसे ठीक कर दीजिए, अंदर वाला रहेगा भी, अंदर धीरे धीरे ठीक हुआ तो चलेगा। कोई ये चाहता है कि सब कुछ मिल जाए तब हम अच्छा महसूस करेंगे, कोई ये चाहता है कि बस इतना हो जाए तो हम अच्छा महसूस करेंगे। तो हमारा अच्छा महसूस करना बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। दोनों के दुख का लेवल ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन दोनों की प्रॉब्लम्स में बहुत बड़ा ड्रास्टिक डिफरेंस है। तो चीज़ों से हम कैसा महसूस करते हैं ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हम उनको किस तरह से लेते हैं। जो इनपुट हमें मिल रहा है उसकी हम मेंटल प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, यही सारा खेल है। फ़ोन जो आपका है ये डुअल कोर प्रोसेसर है या ऑक्टा कोर है, इस पर डिपेंड करता है कि हैंग करेगा या अच्छा चलेगा। इससे नहीं फ़र्क पड़ता कि इस पर कैसा कवर चढ़ा है, बाहर से कितना चमकता है। और जैसे फ़ोन को अपडेट करते रहना चाहिए, वैसे इंसान को अपना नॉलेज और अपनी समझ भी अपडेट करते रहना चाहिए, है कि नहीं? आज एक ऐसा केस दिखाएंगे जिसमें कि लिप्स का विटलिगो भी पूरी तरह से ठीक हो गया, जो कि सबसे डिफिकल्ट चीज़ होती है ठीक करने के लिए। और इस केस में बहुत ध्यान से वीडियो देखने पर भी कहीं भी वाइट नहीं दिख रहा है, और ये सिर्फ मेडिसिन से हुआ है। इसमें कोई सर्जरी, कोई स्पेशल प्रोसीजर, कोई अल्ट्रावायलेट कुछ नहीं किया गया। किस जगह पे था? ये दोनों साइड पूरा वाइट था? हाँ। अब तो पता नहीं चलता? नहीं। ठीक हो गया पूरा? हाँ। इसका दवा कितने दिन चलेगा? थोड़े दिन, कुछ महीने और एक्स्ट्रा करेंगे फिर बंद करेंगे। लिप्स में विटलिगो था, ठीक है, तो मेडिसिन उसी के अकॉर्डिंग चेंजेस करना है। ले लीजिएगा एक और। कभी कभी क्या होता है, किसी दूसरी चीज़ की दवाई हम लोग स्किन में यूज़ करते हैं, जैसे निफेडिपिन है, तो निफेडिपिन वासोडायलेटर होता है और ये ब्लड प्रेशर को कम करता है। तो बेसिकली बीपी की दवा हुई। हम लोग किस लिए लिखते हैं कि ठंड में एक परनियोसिस डिजीज़ होती है कि नसें श्रिंक हो गई हैं और खून का बहाव नहीं हो रहा है नसों में, तो बहुत तेज पेन होता है, दर्द होता है। तो जब हम लोग ये दवा लिखते हैं तो पेशेंट कहता है अगले दिन लौट के कि मुझे ब्लड प्रेशर नहीं था तो आपने बीपी की दवा लिख दी। पर कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो अलग अलग डिजीज़ में अलग अलग चीज़ों के लिए काम करती हैं, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है इकोस्प्रिन, जो एक तरह की दर्द की दवा है। उसको बहुत कम मात्रा में लेंगे तो ये एंटी प्लेटलेट का काम करती है। 75 mg लीजिए तो ये आपके लिए हार्ट के पेशेंट को चलती है दवा, कि रक्त का थक्का न बने उसके लिए। और हाई डोज में लीजिए तो आर्थराइटिस के लिए चलती है, और मीडियम डोज में लीजिए तो फीवर ठीक करती है। एक ही दवा 3 अलग अलग डोज में 3 अलग अलग काम करती है। तो जब वो पेन ठीक करती है तो हम बोलते हैं एनाल्जेसिक है बहुत हाई डोज में। जब वो फीवर ठीक करती है तो हम कहते हैं एंटीपायरेटिक है मीडियम डोज में। और जब वो एकदम लो डोज देते हैं हार्ट के पेशेंट को तो हम कहते हैं ये एंटीप्लेटलेट है। ये फोटो ध्यान से देखिए, इस फोटो में बहुत गहरी मीनिंग छुपी है। ये सफेद ड्रेस पहना हुआ है, ये सर एक्चुअली इसके घर पे कोई मर गया है, उसकी चिता को ये जला के यहाँ खड़ा है। तो इसमें दिखाया गया है कि बनारस एक ऐसी जगह है जहाँ पे मृत्यु को भी सेलिब्रेट करते हैं, मतलब डेथ को भी सेलिब्रेट करते हैं। ये यहाँ पटाखे फूट रहे हैं, क्या बात और यहाँ पे के हिसाब से तो हमें इसको समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग ये 3 पिक्चर देख रहे हैं, कर्मकांड वाले व्यक्ति को देख रहे हैं, पटाखे की फोटो देख रहे हैं और सांड को देख रहे हैं। हाँ, आप इस फोटो को भी तो देखिए, ये घर है सर, जिसके घर में शादी है, इस घर से पटाखे छोड़े गए। अच्छा, ये अपने घर में शादी को सेलिब्रेट कर रहा है, और ये जो है दांत देकर के अपना पर्दा करके, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। ये अपना काम कर रहा है, ये अपना सेलिब्रेशन कर रहा है। लेकिन ये भी तो देखो कि ये दो बातें भले अलग हों, लेकिन फोटोग्राफर ने एक फ्रेम में दोनों कैप्चर करके एक मीनिंग बनाई है।
थोड़ा बहुत हंसते रहेंगे तो पता चलेगा कि आप जिंदा हैं, है कि नहीं? क्यों? हंसने से फेस में बहुत सारी मसल्स होती हैं, उनकी एक्सरसाइज होती है। और जो हमारे चेस्ट की लंग्स के आसपास मसल्स होती हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स, तो लंग्स के एक्सपेंड करने में उनका काम रहता है, तो उनकी भी एक्सरसाइज होती है। और ब्रेन में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स चेंज होते हैं, तो आपको अच्छा महसूस होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा सैड मूड में हो तो बैठ के थोड़ी देर हंसते रहो और फिर शांत हो जाओ, फिर देखो तुम्हारा मूड थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। तो हंसने का बड़े इम्पैक्ट होते हैं इंसान पे। ब्लड फ्लो अच्छा होता है क्योंकि हार्ट और लंग्स स्क्वीज होते हैं। हेलो, हाँ बताइए। हाँ सर प्रणाम। ऐसा सर आप हॉस्पिटल से है ना, तेलंग हॉस्पिटल से? हाँ महमूदगंज में है ना? हाँ महमूदगंज में ही है। स्किन प्रॉब्लम है तो दिखा दीजिए आप आके। तो आज तो हम आप उठाए ही नहीं। अब हम जिसके साथ जाने थे वो तो चल निकल गया। बताइए हम कैसे आएंगे? आज हम कल आ सकते हैं? हाँ कल आ सकती हैं आप। जी हम आ जाएंगे 9 बजे, हम वहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, आ जाइएगा। जी ठीक ठीक, नमस्ते। नमस्कार।